यहाँ का व्लॉग आज शुरू होता है सुबह सुबह की चाय से। किचन में पूरा काम फैला पड़ा है क्योंकि सुबह सुबह काम सब लग जाते हैं किचन में, तो अस्त व्यस्त हो जाता है सब। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज है दिवाली का दिन, तो आप सभी को दिवाली की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। दिन तो शुरू हो चुका है, लेकिन जैसे ही पता है कि जहाँ घर होता है वहाँ काम होते हैं, तो नहाना धोना वैसे भी त्यौहार के दिन लेट ही हो पाता है। तो अभी ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं और व्लॉग थोड़ी देर पहले ही शुरू हो चुका है। मैं इससे पहले एक क्लिप और ऐड करूँगी जो कि सुबह के काम की शुरुआत होती है। तो अभी मैं हूँ छत पर, नहा धोकर हो गए तैयार। कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए थे जो कि इंस्टाग्राम पे अपलोड करने थे। जितने भी काम होंगे वो दोपहर के बाद ज़्यादा होता है त्यौहार वाले दिन। दीपावली वाले दिन की जो भी शाम को खाना वाना बनेगा वो 3 से 4 बजे के आसपास बनाना शुरू कर देंगे। अभी सबका ब्रेकफास्ट भी हो गया, लंच भी हो गया और सब लगे हुए हैं अपने अपने कामों में। तो मैं अभी आपको एक छत का टूर दे देती हूँ कि ऊपर से जो आसपास की जो लोकेशन है मेरे घर से वो कैसे दिखती है। इसके आसपास जो लोकेशन है वो बहुत प्यारी है। एक साइड पूरा पहाड़ी एरिया है, एक तरफ खेत है, एक तरफ बिल्डिंग है, तो हर तरीके का नज़ारा है यहाँ पर। तो चलिए आप भी देखिए। तो ये है कुछ सामने ही बिल्डिंग है, इस साइड मेन सिटी है और पीछे की जैसे इधर खेत वगैरह हैं। और ये वाला लोकेशन देखें तो इधर पहाड़ वगैरह वो सब है। कोई भी फेस्टिव सेलिब्रेट करने का मज़ा तभी आता है जब आप विद फैमिली उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी जहाँ पर हमारा घर है हम लोग वहाँ सेलिब्रेट करेंगे शाम का। दिवाली पूजा जो भी है वो यहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे हमारे गांव, वहाँ हमारी और भी बहुत बड़ी फैमिली है जहाँ मेरे चाचा वगैरह सब लोग रहते हैं, दादा दादी। तो फिर वहाँ जाकर के पूजा करेंगे और फिर उन सबके साथ खाना वाना खाएंगे। और कल जो है मॉर्निंग में जो कि दीपावली का राम राम वाला दिन बोलते हैं, गाँव में या सिखावटी वाले एरिया में होता क्या है कि लोग नेक्स्ट डे घर में आते हैं, मिलते जुलते हैं। जो रात का खाना बनाया हुआ होता है वो थोड़ा प्रसाद के रूप में लेते हैं और सुबह और खाना अच्छा बनता है सबके लिए। तो सब लोग आस पड़ोस वाले सब लोग बैठ कर के खाना खाते हैं। खैर पहले जितना तो माहौल नहीं रहा, लेकिन फिर भी उस रिचुअल को फॉलो अभी तक करते हैं लोग। गांव में तो अभी तक है, शहरों में तो दीपावली वाले दिन ही आ जाते हैं, यानी कि लक्ष्मी माँ के दर्शन करने के लिए सब लोग घरों में आते जाते रहते हैं। पर गांव में दीपावली वाले दिन तो नहीं आते, उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग से आना शुरू हो जाते हैं। तो दीपावली की शाम वाला दिन काफ़ी हेक्टिक होता है, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग वाला भी काफ़ी हेक्टिक होता है। मम्मी वगैरह अभी तक अपने काम में ही लगी हुई हैं। खैर वो तो भी लेट नहाएंगी धोएंगी। तो बस बने रहिए इस ब्लॉग में, जो आगे आगे होता है वो मैं आपको बता दूँगी। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल अभी ठीक चल रहा है, इसको और ज़्यादा फास्ट होने की ज़रूरत है, तो का सपोर्ट चाहिए, बने रहिए। तो चलो मम्मी से मिल लेते हैं। बोलो कुछ है। पहले दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। अभी क्या मम्मी यूज टू नहीं है थोड़ा सा इसके लिए। तो मम्मी दीपावली वाले दिन शाम को आप लोग क्या करते थे पहले? दीपावली के दिन हम पहले क्या करते थे? दीपावली के दिन हम पहले सफाई करते थे घर की। बाकी जो दिए बत्ती है उसकी तैयारी करते थे और खान पीन की तैयारी करते थे। अच्छे से पकवान बनाते थे पहले। तो अब वाले माहौल में पहले वाले माहौल में क्या फ़र्क आया? पहले वाले माहौल अब के माहौल से पहले वाला अच्छा था। कैसे? मतलब पहले वाले माहौल जगह त्योहार आता था, इतने अंदर में खुशी होती थी, पूरी फैमिली एक जगह होती थी। कहीं भी जो दूर दूर थी वो शामिल होती थी आके, और काफ़ी मतलब एक साथ में बैठ के गपशप करते थे, हंसी मजाक करते थे। आजकल वो चीज़ें नहीं है जो पहले थी। तो मतलब पहले दीपावली का मतलब था कि आसपास में लोग आना बैठना, हंसी मजाक करना, साथ में खाना खाना। कि पहले पटाखे और लाइटिंग वगैरह तो होती नहीं थी। पटाखे तो फिर भी थोड़े बहुत तो थे, इतने ज़्यादा नहीं थे। अब जितने नहीं थे, मतलब वो अपनी फैमिली के साथ में इतने वो खुश रहते थे ना, पटाखों के तो फुलझड़ियों की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो मतलब पहले वाली दीपावली नेचुरल तरीके से सेलिब्रेट होती है और आजकल आर्टिफिशियल तरीके से होती है। नहीं लाइटनिंग कर लो, बाहर से खाना ले आओ। आजकल लोगों के दिखावा ज़्यादा है। दिखावा देखते हैं ना कि किसी के घर पर एक कलर की लाइट है तो दूसरा सोचता है मेरे घर के ऊपर 5 कलर की लाइटें होनी चाहिए। पहले ये सब नहीं था। पहले ये सब नहीं था, सही है, ठीक है।
धन्यवाद। तो लो जी, मम्मी का मिल गया ज्ञान हमें, ज्ञान की वजह से तो सही बात है। उसके बाद जो थोड़ा बहुत टाइम मिला उसमें मैंने अपना स्टडी कंटिन्यू की, क्योंकि स्टडी को साथ रखना भी ज़रूरी है। साथ साथ में जब भी टाइम ले अपनी स्टडी करते रहें, भले घर में कितने काम हो। इसके बाद में मैंने दिवाली की आउटफिट पहनी और ट्राई की, कुछ क्लिप्स बनाए थे बट उसमें वॉइस प्रॉपर हो नहीं पाया, तो मैंने इसको यहाँ पर म्यूट कर दिया। तो मुझे ये ड्रेस काफ़ी सिंपल और अच्छी लगी। यहाँ पर मिरर में मैंने जो आउटफिट पहनी थी उसको पूरा देख रही थी मैं, कि मैं उसको पूरा कैप्चर कर पाऊँ। कमरे में ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि आसपास में पूरा सामान फैला पड़ा है। जहाँ फैमिली होती है वहाँ पर हर टाइम सामान को मैनेज करके रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, सो जस्ट इग्नोर इट। और जब मैं बाहर आई तब दोनों भाई बहन यहाँ पर देखते हैं कौन जीतता है। पंजा लड़ा रहे थे, तो कोई भाई जीतता ही उसमें ताकत ज़्यादा होती है। एल है। उसके बाद उसने मेरे साथ यहाँ पंजा लड़ाया, लेकिन मैं उसके सामने थोड़ी देर भी नहीं टिक पाई। यहाँ पर चाची अपने हाथों में मेहंदी लगा रही थी। मेहंदी इन्होंने भिगो करके लगाई थी। कोण वाली मेहंदी हम लोग त्यौहार के दिन नहीं लगाते। और इसके बाद में मैं, पापा, मम्मी और मेरी कज़िन सिस्टर हम लोग चले गए जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसको देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का थोड़ा थोड़ा काम लोगों ने शुरू कर दिया। तो हम लोग भी थोड़ा सोच रहे थे कि वहाँ काम शुरू करना है। और कॉलोनी प्रॉपर तरीके से कट चुकी थी, मतलब कि उसको प्रॉपर उसका जो कंस्ट्रक्शन का काम था वो शुरू हो गया था। तो मम्मी पापा पहले देखे आए थे, लेकिन मुझे देखना था, इस चक्कर से पापा ने बोला कि चलो दोबारा चलते हैं और उसको देख करके आ जाते हैं। तो जो रास्ता है वो अभी तक थोड़ा बहुत खाली है, मतलब ये जो प्रॉपर्टी वो थोड़ा आउटसाइड में है, सीकर में। तो आसपास का जो लोकेशन है, जो नज़ारा है, वो मैं कैप्चर कर रही थी फ़ोन से। वैसे मैंने पहले देख रखा है, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी महीनों बाद गई थी वापस देखने के लिए। तो खेत वगैरह काफ़ी खुले पड़े हैं, अच्छी जगह पर है। लेकिन तो किसी को भी अगर पैसा इन्वेस्ट करना है तो प्रॉपर्टी ख़रीदनी चाहिए, मतलब ज़मीन पर पैसा हमेशा अपना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस कॉलोनी में इन्होंने बाउंड्री बनाई है, जो कि मैंने पहली ऐसी कोई कॉलोनी देखी है। ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम इन्होंने शुरू कर दिया, जो कि इस कॉलोनी का ये पहला घर है। उसके बाद मैं गाड़ी से नीचे उतरी और पापा यहाँ पर मुझे जो प्लॉट है वो दिखा रहे थे कि कौन सा वाला है। यहाँ पर हमारे और भी रिलेटिव्स ने प्लॉट वगैरह ख़रीदे हैं, तो उनके भी यहीं आसपास में थे, लेकिन ज़मीन में थोड़ा यूँ पहचान पाना मुश्किल था। तो पापा ने बोला कि चलो साथ में चलो, आगे चल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर पापा वही दिखाने की कोशिश कर रहे थे। मम्मी साइड में खड़ी थी और कैमरा मैन तो वो तो मेरी भी छोटी बहन बनी हुई थी। व्लॉगिंग में ये बड़ा टफ काम होता है कि कोई भी मतलब सीन कैप्चर करने के लिए किसी न किसी के हाथ में चाहिए होता है फ़ोन वगैरह, खुद से नहीं हो पाता सही से। इसके बाद पापा मुझे जो हमारे रिलेटिव जो चाचा वगैरह भी थे उनके जो प्लॉट वगैरह थे वो यहाँ पर दिखा रहे थे कि उनका कौन सा है और किसका कहाँ पर है। बेसिकली कॉलोनी के बाद बेसिकली यहाँ पर रोड में काफ़ी और प्लॉट में पूरे सिस्टमेटिकली होते हैं। वगैरह करके आते हैं कि लोग कौन है और कहाँ से हैं और इनको यहाँ रह करके कैसा लग रहा है। तो बस मगर उनकी किसी चलती जहाँ पापा वहाँ मैं, कहाँ मैं वहाँ मम्मी। और सीधी सी बात है, मेरे साथ साथ मेरी कैमरा गर्ल दिखी मेरे साथ में। तो पापा यहाँ बता रहे थे कि यहाँ पर बीच में जो एरिया जहाँ पर पेड़ पौधे लगाया जाता है उसके बारे में यहाँ पर बच्चियाँ बनाई जाती हैं। ऑर्डर दिए कि नहीं दिए तो दिए नहीं दिए तो दिए बच्ची डालते उनको भिगोना पड़ा। उसके बाद में किचन में अंदर आई और मम्मी ने साथ में मिलकर तो जो दिए हम लोगों ने भिगोए थे, मैंने और चाची ने उनको सुखा दिया था बाहर, दिए चले गए सो गए। अब इनको रख दिया है, अब इनमें तेल भरना शुरू करेंगे। बात हम लोगों ने बनाई थी, मतलब बेसिकली जो बत्ती होती है वो बत्ती इस तरीके से बनाई, बत्ती गोल नहीं बनाई, क्योंकि चाची कहती है कि इनसे दिया थोड़ी ज़्यादा देर तक जलता है कि चलता है, जलता है। साइड में खाना बनना भी शुरू हो गया है शाम के लिए और किचन वापस से फैल गया है और साथ साथ में पूजा की तैयारी भी शुरू हो रही है। पूजा के लिए उधर चौकी रख दी हॉल में, तो उस साइड वो जो दिख रहा है पिंक कलर में, यहाँ पर पूजा की तैयारियाँ शुरू हो रही हैं। और
इसके साथ साथ अभी उपले बनाने बाकी हैं, जो शेखावाटी में उसको थापड़ी बोलते हैं। थापड़ी मतलब गोबर के जो उपले होते हैं उसको जला करके हम लोग जोत लेते हैं, यानी जो खीरे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, जैसे कोयला होता है वैसे वो बनते हैं, तो उनमें जोत ली जाती है। तो बेसिकली शेखावाटी में कोई भी धार्मिक जब काम किया जाता है, जब भोग लगाया जाता है, तो जोत ली जाती है। तो आज दीपावली का जैसे कि 7:15 बजे का मुहूर्त है, तो उसके लिए अभी छत पर जाएंगे और जो मैंने थापड़ी जो बोला अभी, उसको जला करके उसके खीरे बनाए जाएंगे और उन खीरों को फिर नीचे लाएंगे और फिर घी से जोत देंगे, जिसमें कि थोड़ी थोड़ी आग निकलती है, मतलब आग जलती है, तो उसको जोत बोलता है। और मेन वही होता है हमारे यहाँ दिवाली सेलिब्रेशन का मतलब कि जोत देना। तो बने रहिए आप। और एक ये कि शाम के टाइम हमारे 2 घड़ लिया जाता है, यानी कि 2 मटके लेकर के उनको पानी से भर करके, भले ट्यूबवेल से या टंकी से कहीं से भी, उनमें पानी भर करके उनको उठा करके फिर तिलक करके उनको किचन में रखा जाता है। तो वो भी दीपावली की शाम किया जाता है। तो ये भी एक रिवाज है जो कि मैं जब छोटी थी तब से दिखती हुई आ रही हूँ। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो हम घर में और परिवार में जब एक साथ जब सेलिब्रेट करते हैं तो उनको देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और आगे उनको बढ़ाते हैं। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं जब जो आज की जनरेशन है वो इन चीज़ों से डिसकनेक्ट हो रही है और वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन इंटरेस्ट लेना चाहिए क्योंकि यही तो कल्चर है। ऑब्वियसली उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो हैं सेलिब्रेशन की वही तो स्पेशल बनाती हैं फेस्टिव सीजन्स को। वरना तो क्या ही है, मतलब हर फेस्टिवल हर दिन की तरह वो भी निकल जाता है। लेकिन बस यही होता है, जो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो हम पीढ़ियों से देखते हुए आ रहे होते हैं, इनको हम आगे फॉलो करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि आपके घर में भी अगर बच्चे हैं, जो न्यू जनरेशन है, उनको इन चीज़ों में इन्वॉल्व करना सिखाइए, भले खेल खेल के लिहाज से, लेकिन वो देखेंगे तो वो इन चीज़ों को सीखेंगे और सीखेंगे तो उनका ऑब्वियसली नॉलेज भी बढ़ेगा, अपने कल्चर को वो समझेंगे, अपने कल्चर को वो फॉलो करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। भले वो इस चीज़ को माने या ना माने, लेकिन एटलीस्ट उन्हें पता तो होना चाहिए कि दीपावली को क्या क्या हमारे रिवाज हैं जो हम लोग करते हैं, होली के दिन क्या क्या होता है, तीज के दिन क्या क्या होता है। तो ऐसे में घर में इनसे होता क्या कि बच्चे का नॉलेज बहुत बढ़ता है, बच्चे की वोकेबलरी बहुत बढ़ती है, बच्चे का जुड़ाव अपने कल्चर, अपनी सोसाइटी से ज़्यादा होता है और काफ़ी सारे फ़ायदे हैं इसके। तो मेरा पर्सनली यही मानना है कि जैसे कि मैं खुद एक टीचर हूँ और छोटे छोटे बच्चे जो हमारे होते हैं, तो होता है ना कि महात्मा गांधी जयंती मनाओ, तो उनकी अलग अलग कंपटीशन करवाए जाते हैं कि भाषण प्रतियोगिता, लेखन प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, और उसमें फिर वो बेसिकली ये इसलिए करवाया जाता है ताकि बच्चे उस चीज़ को समझें जो धीरे धीरे हमारी संस्कृति जो खोती जा रही है, जो हमारा इतिहास जो पीछे धीरे धीरे छूटता जा रहा है। ठीक इसी तरीके से हमारे ये फेस्टिवल्स होते हैं जो कि एक ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा हैं और इनसे खुशियाँ और ज़्यादा डबल हो जाती हैं। तो बच्चों को इनसे जोड़ना चाहिए और परिवार में जो बड़े लोग भी अगर इनमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इसमें इंटरेस्ट लीजिए और अच्छे से एंजॉय कीजिए। आप इस बारे में क्या कहते हैं? यहाँ पर जितने भी दिए थे वो उनको सुखाने के लिए रख दिए थे। सुखाने के बाद में मैं इनको अंदर ले आई और इनमें तेल डालना शुरू किया। यहाँ पर एक बड़े जार में तेल डाल दिया था तो मैंने चम्मच से पूजा की थाली तैयार हो गई, जिसमें कि काकड़ा, चावल, ये रोली और ये जो सिंदूर जिसको बोलते हैं वो है, और ये भोग जब जोत लेते हैं उसमें आहुति जो देते हैं उसके लिए है, और ये तो माचिस है, ये जनेऊ है, मूली है, सुपारी है, और ये पता नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे इसका नाम। इसके अलावा इसमें रखा है धनिया, यानी साबुत धनिया, और इसी में पीली सरसों है, ये कपूर है, याद आ गया ना। साथ में अगरबत्ती, साथ में ये लक्ष्मी जी के लिए जो पूरी रात भर चलेगा उसके लिए दिया, और एक ये मोटी सी बत्ती। इसके अलावा इसमें लाल रंग का कपड़ा है और साथ में लक्ष्मी जी का पाना जिसको बोलते हैं, लक्ष्मी जी की जो फ़ोटो है वो। तो बस अब वो छत पर जाना है, वो खीरे हैं जो तैयार करने हैं, और पूजा का ऑलमोस्ट सामान पूरा तैयार हो चुका है।
कलश पानी का भरना है, जिसको कि मूली बांधी जाती है, तिलक लगाया जाता है, और शाम को लगने वाला भोग बनाना बाकी है। उसके बाद शाम की सारी तैयारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। उसके बाद फ्रीली इंजॉय करेंगे शाम को। ऐसा बनाते ही थापड़ी थेपड़ी लोकल भाषा में थापड़ी बोलते, बट ये है थेपड़ी। अब इससे वो जागता जिसको हम लोग बोलते हैं वो, अब इससे फिर जब ये मतलब कोयले जैसा बन जाएगा, फिर घी डाल करके इसकी जोत ली जाएगी। इसमें हल्की हल्की आग रहेगी। यहाँ और तो कुछ है नहीं, तो अभी यही ऊपर जुगाड़ करके और करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो थेपड़ी होती है उससे कजले बोलते हैं बेसिकली शायद इसको, तो वो बनाना शुरू कर दिया है। 7:15 का पूजा का मुहूर्त है, तो ये बन जाएगा। उसके बाद घी डाल करके इनकी जोत ले ली जाएगी। A few moments later. और लो जी, यहाँ पर दियों में तेल भर करके उनमें जो बत्ती है वो लगा करके दिए जला दिए थे। और उसके बाद हम लोगों ने, मतलब मैंने और मेरी छोटी सिस्टर वगैरह ने, घर वालों ने, सब लोगों ने जो दिए हैं वो उनको रखना शुरू किया, क्योंकि आस पड़ोस वाले लोगों ने भी रखना शुरू कर दिया। तो होता यही ना कि जब पड़ोस रखेंगे तभी हम रखेंगे। तो बस हम भी इसकी वजह से हमें पूजा का सामान ऑलमोस्ट रख दिया है। कुछ सामान और बाकी था। उसके बाद चाचा आ गए घर पर और उन्होंने जोत लेना शुरू कर दिया। इस तरीके से हमारे जोत ली जाती है, यानी कि जो भोग लगाया जाता है वो इस तरीके से लगाया जाता है। और हम सब लोग बैठ गए आसपास में आलती पालती मार के, कि भाई जैसे जोत है दर्शन करेंगे, इसको बड़ा शुभ माना जाता है। और देखिए यहाँ पर जोत आ चुकी है। उसके बाद सबने खाना वाना खाया और ऐसा रहा दिवाली का आज का व्लॉग।